कुछ बोलना है तो बोल। अरे कुछ त्योहार आ रहा है क्या है? चलो करवा चौथ है। तो सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, है कि नहीं? महिलाओं में देखना 7 गुण रहे चाहे न रहे, समझ कि नहीं, लेकिन 7 को श्रृंगार जरूर करेगा। आजे भर पति की इज्जत होगा, ओकरा बाद वो कुत्ता माफी है वो बेचारा, है कि नहीं? एक चीज़ तो बहुत देखो, समाज के लिए बहुत विडम्बना है बुआ, है ना। इस त्योहार के दिन ना औरत के लिए त्योहार होता है, जो जेंट्स होता है ना उसका सामान जुटाने बेचारा के पसीना निकल जाता है। हम एक व्यक्ति से पूछे ना तो कहते हैं क्या जे भाई ये सब पर्व त्योहार जो होता है ना, हाँ महिलाओं के लिए होता है, पुरुष के लिए वो टेंशन हो जाता है। साड़ी ला के दो, और साड़ी 3,000 से कम वाला नहीं होना चाहिए, 7 श्रृंगार होना चाहिए। पति बेचारा कर्जा लेके तब ये सब करता है, समझ कि नहीं? कुछ कमी नहीं होना, 7 को श्रृंगार में कुछ कमी नहीं होना चाहिए। 7 को गुण में कोई कमी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है औरत के, लेकिन 7 श्रृंगार में वो कमी नहीं होना। नथिया कान में के तो कथी होगा चाहिए, समझ कि नहीं? तो इसीलिए करवा चौथ एक सके लिए। आजकल कौन पत्नी है जो अपने पति को भगवान समझता है? पहले ये सब था। आज देखेगा इस बार पति के लिए करवा चौथ करेगा तो अगला बार दूसरे पति के लिए करवा चौथ कर देगा, है ना। आज को दिन जो घटना हुआ था बेंगलुरु में, क्या था, अपना पति और बेटी को छोड़कर दूसरा के साथ चल गया था, तो लोग फ्रिज में काट के भर दिया। आज कोई उतना शुद्ध पत्नी नहीं है आज, है ना। खास करके आने वाला ज़माना में और भी विडम्बना है बउआ। इसीलिए आजकल का जो युवा है ना, खास करके वो शादी करना बहुत नहीं चाहता है, यही सब के कारण। जो सही में होता है, जो सही में बुद्धि जरा है से, आज जरा पास बुद्धि ना है तो टेंशन लेना है लो, है ना। जरा मरना है मरो, नर्क अगर पृथ्वी पर देखना है देख लो, यहीं पे कौन दिक्कत है, क्योंकि मना करने जा रहे हैं। चलिए, हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ लिए थे, आज हम लोग को पढ़ना है श्वसन क्रिया। ये सांस लेने के बाद हमारे शरीर में उसका होता क्या है, वही क्रिया हमको पढ़ना है। तो पहले हम फोटो बना लेते हैं। कथी बनाते बुआ? फोटो। हाँ, सुनते हैं कुमारी लड़की भी करवा चौथ करती है, सुना कि नहीं? हाँ, कुमारी लड़की देखना आज बहुत करवा चौथ करेगी। बहाना क्या मारेगी? पेट में आई दर्द हुमाए खाना न खबो, है कि ना? हाँ, समझ में ना तो इन लोग के का हो गया है। ऐसे लड़की सब गोबर पाथती है। ऐसा लड़की के मालूम है, कच्चा छौंकी जो होता है ना बांस वाला, काट के ऊपर से नीचे तक गतर गतर दम दाग देना चाहिए बढ़िया से। समझ, पढ़े लिखे के सारे 22 करवा चौथ अचार और लहसुन लोली सब कहीं का ऐसे एकदम प्योर। हम बात लड़की सब गोबर पाथती है, समझ कि नहीं? चिपरी। चलो, अब हम लोग समझते हैं, इसको बोलता है कथी? नासा छिद्र। इसके बाद नासा कक्ष, है ना। इसके नीचे चले आएंगे तो ये कथी होगा तुम्हारा? ग्रासनी। ग्रासनियों को क्या कहा जाता है? फेरिंग्स। क्या बोलता है? फेरिंग्स। एक नीचे आएगा कंठ, कंठ के नीचे आ जाएगा तो आपको लैरिंग्स मिल जाएगा, है ना। इसके बाद हम ये बताए थे तुम्हारा टेक्रिया। क्या बताए थे? टेक्रिया। इस टेक्रिया में जो बलय होता है क्या चीज़ का बनता है? कार्टिलेज का बनता है। क्या चीज़? कार्टिलेज का। जो तुम्हारा कान में होता है ना, नाक में यहाँ होता है, वो कार्टिलेज का हड्डी होता है, समझ कि ना? एक मुलायम हड्डी समझ लो इसको, समझ ना। एक जो कार्टिलेज हड्डी है, आप लोग जब भी मुर्गा खाते होंगे ना, तब मुर्गा के जो लेग पीस खाते तो उसके ऊपर से ही कार्टिलेज मिलेगा, उजला उजला वाइट। जब खाइएगा तो खच खच करके लगेगा, समझ कि नहीं? तो ये बलय किसके लिए दिया जाता है? या कार्टिलेज का बना है बलय। आई बलय इसलिए दिया जाता है जब हम सांस लें ना तो यह पचके नहीं। अगर बाई चांस इसमें म्यूकस होता है, अगर पचक गया और म्यूकस उसको
चिपका लिया तो फिर दिक्कतें है, तू चिपक जाएगा दुनिया से, तो करवा चौथ होते रह जाएगा। जो आज करवा चौथ है ना, वो करवा चौथ होते रह जाएगा, है कि नहीं? चलिए देखिए, चलिए उसके नीचे आइएगा तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? ब्रोंकियोलेज, इसको ब्रोंकस, ब्रोंकियोलेज इसको ब्रोंकस, इसको एल्वेली, वायु कोष्ठक भी बोलते हैं इसको हिंदी में। इसको जो आरी आरी है इसको क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन या झिल्ली भी बोल सकता है। इसके अंदर में ये खाली खाली जगह, इसको क्या बोला? प्लूरा गुहा। और इसमें जो भरा होता है उसे हम क्या कहेंगे? म्यूकस, है ना? जो म्यूकस होता है नेटा कह सकता है, एक तरह तू लोग के लैंग्वेज में कहती नेटा कह सकता है। ये काम क्या करता है म्यूकस भैया? तो ये जब संकुचन होता है ना, देखिए फेफड़ा क्या फूलता है पचकता है, फूलता है पचकता है, तो इसके कारण इसमें घर्षण उत्पन्न होता है। तो घर्षण से बचाने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? म्यूकस, है ना? जिस तरह आप लोग बॉल बेयरिंग में ग्रीसिंग करते हैं ना, तो देखिएगा वह बॉल बेयरिंग क्या कहते हैं? घर्षण को कम कर देता है। इसीलिए आप एक पैडल मारिए, देखिए यहाँ पैडल मारिए 1 किलोमीटर चल जाइएगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो घर्षण को कम करने के लिए, वैसे ही इसमें क्या डलाता है? म्यूकस, घर्षण को कम करने के लिए। इतना हम लोग पढ़ लिए। ये अंग के अंतर्गत आता है। क्या चीज के अंतर्गत आता है? अंग के। अब हम लोग इधर तंत्र था, श्वसन तंत्र, तंत्र। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया के अंतर्गत भी हम कुछ बता चुके हैं, है ना? जो हम बताया तुम्हारा श्वासोच्छ्वास क्या होता है, सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाता है। निःश्वसन हम पढ़ा दिए हैं, ये भी खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग को मेनली पढ़ना है श्वसन क्रिया। अब श्वसन क्रिया क्या है समझो। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ये फेफड़ा में आता है। अब फेफड़ा में जाने के बाद ये तुम्हारा एल्वेली है, इसी को हम क्या कहते हैं? तुम्हारा वायु कोष्ठक। क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक में बैठा होता है HB, मतलब एक तरह से बोलो तो ब्लड। अब ब्लड में मौजूद क्या होता है? HB, हीमोग्लोबिन, वहाँ बैठा होता है। किसके इंतजार में? वायु के इंतजार में। किसके इंतजार में? वायु के इंतजार में। जैसे ही वायु यहाँ पर आता है, हीमोग्लोबिन इसको ले लेता है, कहता है लाओ। इसी को बताओ, फेफड़ा को हम लोग हिंदी में एक चीज और बोलते हैं। क्या चीज? फुसफुस। क्या बोलते हैं? फुसफुस। तो यहाँ पर तुम्हारा जैसे ही ऑक्सीजन आया, हीमोग्लोबिन का चलो चाचा हमारा जोड़े चलो, हाँ हाँ चलिए, अब इसको बैठा लेता है अपन नाव में, समझ कि नहीं? उसके बाद यह जो ब्लड है चल जाता है सीधे हृदय में। हृदय का कुछ और खाता है तू लोग था? ओहो, ये सब आप लोग के लिए हुआ, हम लोग के लिए तो हृदय हुआ, है कि नहीं? जो मिन्ना मिन्नी है, डिब्बा डिब्बी है, उसका लेल ई होता है ना? समझे नहीं आता ही कैसे टूट जाता है। इसका कारण है ओनली पर याद रखना, शरीर में खून को ले जाना और लाना, यही काम होता है। लेकिन लोग के दूसरे काम आ जाता है, यहाँ पे समझ ही नहीं आता है। चलिए, जैसे ही इसमें से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लिया चल जाएगा हृदय में। क्या है कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना है, तो फेफड़ा तो पहुंचा नहीं सकता है। अब पहुंचाने का काम किसका है? हृदय का। अब हृदय बैठाएगा नाव पर, सॉरी, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लिया और चला गया हृदय में। हृदय स्टार्ट करेगा नाव को, अब पूरे शरीर में इसको ढो देगा, है ना? तो जैसे ही ऑक्सीजन लेके हीमोग्लोबिन हृदय में पहुंचता है, हृदय एकदम पंप करता है, धाए सीना इसको झटका देता है 120, समझ गए ना? 120 के स्पीड में एकदम धाए सीना झटका देता है, पूरे शरीर में खून चला जाता है, पूरे शरीर में चला गया। तो अब भैया बताइए, जब हृदय में जो ऑक्सीजन ब्लड आया है ना, तो इसमें ब्लड में मिला क्या है? तो ब्लड में है तुम्हारा हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन। उसके बाद ब्लड आया है गुजर कर कहाँ से? पहले फेफड़ा में आने से पहले यह गुजर के आया है लीवर से। लीवर में ग्लूकोज, खाना जो खाते हैं ना आप लोग, खाना खाए
छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी सॉरी पेट से छोटी आंत, और छोटी आंत से तुम्हारा लीवर में स्टोर हो गया, लीवर उसको ग्लूकोज में बदल दिया। अब वो ग्लूकोज आ जाएगा तुम्हारा खून में। लीवर जो होता है, लीवर से खून गुजरता है, अब क्या होता है तुम्हारा उसमें मिला देगा, खाना जो है ग्लूकोज के रूप में तुम्हारा मिला देगा लीवर खून में। अब देखिए खून में क्या चीज मिला हुआ है, ऑक्सीजन और प्लस कथी, भोजन, ग्लूकोज, उल्टे लिख दिया, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज मिला हुआ है। अब ये ग्लूकोज मिला, इसको ग्लूकोज कहता है, ग्लूकोज कहना, लेकिन ऐसे ग्लूकोज कहता है, लिखल है कथी ग्लूकोज, लेकिन पढ़ेंगे कथी ग्लूकोज। ठीक लिखा है कि ऐसे ग्लूकोज लिखा है, ऐसे लिखा है ग्लूकोज, देखो तो किताब में ऐसे लिखा है ग्लूकोज रे, देखो तेरे बुआ कोई किताबें नहीं ला है, देखो तो ग्लूकोज कैसे लिखा हुआ है। नहीं देखो ग्लूकोज और पोलर दे ना मिले तो हम जानते हैं। मोबाइल ला है, ला मोबाइल ला लो सर, अच्छा काट दे वहाँ से, नेट बंद हो कैले है तब दे दिया है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये इतना नहीं आने लगता तो मैसेज की भगवान जाने। ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज ऐसे नहीं, ये में ऐसे लगेगा, सब गलती है। हाँ ऊपर वाला ऐसे होगा, देखो ऐसे, चलिए हाँ। तो हीमोग्लोबिन में होता क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज लिखाता है लेकिन पढ़ते क्या हम लोग ग्लूकोज, है ना। तो ऑक्सीजन है तुम्हारा, ग्लूकोज है। अब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज पूरे शरीर में पहुंचाता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को। अभी शरीर करता क्या है, तो जैसे ही खून द्वारा हीमोग्लोबिन कोशिका के पास इसको ले जाता है, क्या कि पूरा शरीर में क्या है हमारा कोशिका, पूरा शरीर किससे बना हुआ है कोशिका। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कोशिका के पास ले जाता है विसरण द्वारा, विसरण का मतलब कहते होता है रिसाव, विसरण का मतलब क्या होता है रिसाव। जैसे ही आप पानी है अरुइया को हल्का ऊपर रखिएगा तो रिसाव क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला आएगा। या आप देखिएगा जब आप पहले मिट्टी के दिया जलाते ना, मिट्टी के तेल के दिया जलाते हैं तो उसमें से देखना रिसाव होता है ना, रिस के ऊपर जाएगा तो उसके बाद जलेगा, है ना। चाहे आप देखिएगा पानी रख दीजिए मटका में, देखिए रिस के बाहर निकल आएगा तो इसको बोलता है रिसाव, तो इसको विसरण बोलता है। तो रिसाव द्वारा ये ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को खींच लेता है, किससे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में है, खून में। क्या खून छोड़ देगा, नहीं। तो खून जैसे ही ऑक्सीजन के कोशिका के पास, खून जैसे ही कोशिका के पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज ले जाएगा, बस ये रिस लेगा, रिस का मतलब क्या होता है विसरण द्वारा खींच लेगा। अब कोशिका करेगा क्या इसका, तो समझो कोशिका में क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके बाद इसमें क्या भरा होता है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। देखो यहां पर दो श्वसन का दो क्रिया होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन, इसमें कथी होता है अवायवीय श्वसन। ईवीवीआई कर लेना इसको, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर पूछेगा, समझे कि ना। अब इसमें जो बताएंगे और इसमें बताएंगे, दोनों में अंतर आप लिख दीजिएगा, अवायवीय वायवीय श्वसन में आपका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए जैसे भी यहाँ आया क्या तुम्हारा ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, जैसे ही आया तो देखो
ऑक्सीजन का प्रयोग करेगा माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लूकोज का प्रयोग करेगा तुम्हारा कोशिका द्रव। समझ कि नहीं? अब देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज से तुम्हारा जैसे ही ग्लूकोज इसमें एंट्री मारेगा 4 एटीपी तुम्हारा यह उत्पन्न कर देगा कोशिका द्रव। उसके बाद ग्लूकोज को तोड़कर ये बदल देगा ग्लाइकोजेन में। क्या बदल देगा? ग्लाइकोजेन में। तो कोशिका द्रव ग्लूकोज के किस में बदल देगा? ग्लाइकोजेन में, ग्लाइकोसिस में बदल देगा। इसको कभी बदल देगा? ग्लाइकोसिस में बदल देगा। और ग्लाइकोसिस जो होता है वो तुम्हारा 2 पायरुविक एसिड जन्म देगा, अम्ल, 2 पायरुविक अम्ल को यह जन्म देगा। पहले ग्लूकोज जाएगा तुम्हारा, जैसे ही कोशिका द्रव में एंट्री मारेगा ये 4 एटीपी को खर्च करेगा, जिसमें से ये ग्लूकोज को तोड़कर किस में बदल देगा? ग्लाइकोसिस में बदल देगा। उसके बाद ग्लाइकोसिस जो है तुम्हारा 2 पायरुविक अम्ल को जन्म देगा। इतना क्रिया करने में इसमें से 2 एटीपी खर्च होता है। ये एटीपी क्या है? एक ऊर्जा है। एटीपी क्या है? ऊर्जा है। तब कोई भी काम करने में ऊर्जा खर्च होता है कि नहीं? तब बताओ कोशिका द्रव किसको तोड़ रहा है? ग्लूकोज को तोड़ रहा है। जैसे ही ग्लूकोज को तोड़ेगा तब बताओ इसके लिए 2 एटीपी खर्च करेगा कि ना? ऊर्जा खर्च करेगा। तो 2 एटीपी ऊर्जा खर्च करता है और उसके बाद क्या मिलता है हमको? 2 पायरुविक अम्ल बनता है। 2 पायरुविक अम्ल बनता है। अब जो 2 पायरुविक अम्ल जो बनता है ना, अब इसका प्रयोग करेगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका प्रयोग कौन करेगा? तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक चीज और यहां पर समझिए, समझ ना, जब ऑक्सीजन के शरीर में कमी हो जाता है, जब हम लोग हुमच के दौड़ते हैं, है ना, नहीं दौड़ता है तू लोग, तो तुझे कोड़िए तो कहाँ से दौड़ेगा? हाँ, इंसान को देखो, इंसान जो भी इंसान है ना उसको 2 किलोमीटर पर डे अपना हाँ एक्सरसाइज करना चाहिए। 2 किलोमीटर आप चल लीजिए या मतलब एक्सरसाइज भी कीजिए। अब 2 किलोमीटर एक्सरसाइज कौन करेगा? मतलब 2 किलोमीटर दौड़ के और बाद थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, समझे कि नहीं? हाँ, तो अब उसके बाद आप कभी दौड़ रहे हैं, देखिए धावक लोग काहे के लिए हाँफ जाता है इतना, तो देखो जब आप दौड़िएगा ना तो लमसम हमको 1 मिनट में 15-16 बार हम सांस लेते हैं। 1 मिनट में 15-16 बार लेते हैं। जब इंसान दौड़ता है ना तो उस समय 25-25 बार सांस लेता है 1 मिनट में, 25 बार 30 बार, इससे अधिक भी ले सकता है। हाँ, सांस लेता है। तो अब इतना जल्दी तो यह तुम्हारा ऊर्जा बना नहीं पाएगा, इतना जल्दी जो है यह इसमें से ऊर्जा बना नहीं पाएगा। तो अब क्या करेगा? जब ऊर्जा बना नहीं पाता है तो इसके लिए जब माइटोकॉन्ड्रिया में आता है ना तो यह लैक्टिक अम्ल को जन्म देता है, लैक्टिक अम्ल। अब जब लैक्टिक अम्ल जन्म देगा तो यह पूरे मांसपेशियों में चला जाएगा। काहे कि पूरा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से। पूरा कोशिका कहती है मांस के रूप में है, समझ कि नहीं? मांसपेशी या कोशिका। अब उसमें लैक्टिक अम्ल जमना स्टार्ट हो जाएगा और यही लैक्टिक अम्ल जब आप रुक जाइएगा तो टटाएगा दौड़ने के बाद, दर्द करेगा दौड़ने के बाद, समझ कि नहीं? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो धावक होता है ना उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है और लैक्टिक जो अम्ल होता है तुम्हारा वह शरीर में दर्द उत्पन्न करता है, समझ ना? कोई कोई के पाँव में जब दर्द हो जाएगा ना तो चलान नहीं होता है, तो लैक्टिक अम्ल बनना स्टार्ट हो जाता है। लैक्टिक अम्ल नहीं है, लैक्टिक अम्ल है ना। कब? जब ऑक्सीजन के अनुपस्थित होता है तब। जैसे में ऑक्सीजन आया तो इसको भरपूर ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, है ना। अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इसके लिए क्या करेगा? यह लैक्टिक अम्ल को उत्पन्न करना प्रारंभ करेगा। जैसे ही जो धावक होता है अब उसको समय पर ऊर्जा ऑक्सीजन तो मिल पाता है लेकिन इतना जल्दी यह बना नहीं पाता है ऊर्जा, तो यह कथी में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, समझ गए नहीं? चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। अब उसके बाद यहाँ देखो पायरुविक अम्ल जब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, सॉरी कोशिका द्रव जो होता है, जब ग्लूकोज को तोड़ता है ना तो और भी चीज़ उत्पन्न होता है। एक होता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल उत्पन्न होता है, समझा ना। और दूसरा क्या होता है?
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल क्या उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल। समझ के नहीं? जो ई कार्बन डाइऑक्साइड यही जो उत्पन्न होता है जो आप लोग क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ई लाता कौन है? तो ई देखिए यहाँ जब आया ई तो यहाँ से कुछ ले ही को जाएगा। जब यह आया ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेकर तो कुछ लेके भी जाएगा, है कि ना? आप ससुराली में मिठाई लेके जाते हैं तो उन्हें से पैसा मिलता है कि नहीं? 100 रुपया मिलता है। 100 रुपया नहीं, 100 रुपया क्या मिलेगा? ये पुराना जमाना में 100 रुपया मिला। हाँ, अब तुम्हारा 1000 रुपया। हाँ, पुराना है तो 500 रुपया, ऐसे तो नया है तो 1000 रुपया मिलता है। तो आप मिठाई लेके जाइएगा तो उधर पैसा लेके आइएगा, है ना? ससुराली में सबसे ज़्यादा जो मानदान होता है छपरा में होता है। हाँ, पाहुन अल्थिन। हाँ हाँ, ने जान ले पाहुन। हाँ, हमार छपरा जिला में ऐसी होखेला। समझ? एगो कथी बुलाते हैं? नवरात्रा पुराता है ना रे। पहली बार शादी होकर जाता था, नवरात्रा पुराता है, 9 दिन रहता है। 9 दिन पर लड़की चढ़ाती है। अरे का दिन दमादो नवरात्रा पुराता है यार, रह के 9 दिन रहता है, है कि नहीं? तो खूब, हाँ, उसी बार दामाद को खूब खिलाएगा। पहला दिन जाएगा तो मुर्गा मछली अति खिलाएगा, खसी के मांस। दूसरा खिलाएगा तुम्हारा अति मछली। तीसरा मुर्गा। चौथा दिन पनीर पूरी। 5वां दिन खीर पूरी। 6ठा दिन दाल भात। 7वां दिन जे बनल घर में वो खिलाऊ पाउन के। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जैसे ही दाल भात पर आया आप बोरिया बिस्तर संभालिए, चल दीजिए। समय कि नहीं? जैया ससुराल में दाल भात पापड़ तिलौरी मिला, बस बोरिया उठाइए चल दीजिए। न तो उसी नवरात्रा पूरा ओकरा बाद तो चोखा रोटी पर आवत है तो ओकरा बाद बसिया रोटी मिलता हूँ। कहते पाहू करता हूँ बसिया रोटी तेल में लगा के। है कि ना? चलिए, अब तो हमारा ई क्रिया खत्म हो गया। जो कोशिका द्रव में क्रिया था वह खत्म हो गया। समझा कि नहीं? अब उसके बाद समझते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्रवेश करता है और यहाँ पर क्या बना हुआ? 2 पायरुविक अम्ल या 2 पायरुविक अम्ल, और उसके बाद ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। और इसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है क्रेब्स साइकिल चलता है ना? क्रेब्स साइकिल जो होता है उसका दीवार क्रिस्टी का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? क्रिस्टी का बना होता है। क्रेब्स साइकिल चलता है और तुम्हारा क्रेब्स चक्र दिखाई दे रहा बुआ? क्रैप चक्र दिखाई दे रहा? आप क्रेब्स चक्र चलता है, समझा कि नहीं? क्रेब्स चक्र एकदम धां 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 चलाएगा और चलाएगा और कितना एटीपी उत्पन्न करेगा? 36 एटीपी ऊर्जा बनाता है। क्या एटीपी ऊर्जा बनाएगा? 36 एटीपी। अब बताओ, 2 एटीपी यहाँ खर्चा किया, यहाँ 2 एटीपी बचा कि नहीं? और 2 एटीपी इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया? 38 एटीपी। समझ के नहीं? अब बताओ, ये ऊर्जा है तो ऊर्जा को ऊर्जा में बदलो तो 38 एटीपी में होता है 1296 किलो के अधिक जूल। क्या कि ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 1296 किलो जूल। अगर एक व्यक्ति को चाहिए अगर जीने के लिए एक दिन में, तो अब वजन के अनुसार 2000 से लेकर 3000 किलो कैलोरी चाहिए, मतलब कैलोरी में ऊर्जा चाहिए। समझ के नहीं? अगर हम बदलेंगे तो ये तुम्हारा कति में? किलो कैलोरी में। आई कति में है? जूल में। अगर जूल का बात करें तो एक दिन में इंसान को 8400 जूल चाहिए। कितना? 8400 जूल चाहिए ऊर्जा, किलो जूल। अगर हम इसको किलो कैलोरी में बदलते हैं तो 38 एटीपी में होता है 277.5 या 4 के करीब में होता है। समझ? किलो कैलोरी ऊर्जा आता है। अगर आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा ना, तो आपको इसमें कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, है ना? तो एक दिन में तुमको कितना ऊर्जा चाहिए हमको? हाँ, ये पूछेगा नहीं तुम लोग को 2000 से 3000। हाँ, ई पूछ देगा जब आगे बढ़िएगा ना, तो ई पूछ देगा जो तुम्हारा 38 एटीपी में कितना किलो जूल ऊर्जा होता है, तो 1296 ये पूछ सकता है, लेकिन और सब नहीं पूछेगा, है ना? आई किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी ऊर्जा होता है।
समझ कि नहीं। तो अगर हम जूल का बात करें तो एक दिन में 38 एटीपी में कितना जूल होता है, 1296 किलो जूल। एक दिन में कितना जूल चाहिए हमको, 8400। अगर हम किलो कैलोरी का बात करते हैं तो एक दिन में कितना किलो कैलोरी होता है, 38 एटीपी में कितना होता है, 270। एक दिन में कितना चाहिए, 200 से लेके कितना, 2000 से लेके 3000 तक, है ना। अब किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम समझते हैं श्वसन क्रिया में, थोड़ा और समझ लेते हैं। जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, उसके बाद जब ये खर्च होता है तो इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनता है। तो जब खून रिटर्न होता है ना, जब इसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है पर देखना, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब यह निर्माण होता है, तो जब इसको खून दे देता है ना ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तो रिटर्न होता है। उधर से क्या आता है, रिटर्न आता है। जब रिटर्न आता है ना, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते आता है और शरीर में जो मौजूद होता है हानिकारक पदार्थ, उसको भी रिटर्न होते आता है और किडनी को देता है हानिकारक पदार्थ, और किडनी हमारे मूत्राशय द्वारा बाहर निकल जाता है ना। अब इसके बाद यह तुम्हारा रिटर्न होकर कहाँ आ जाएगा, तुम्हारा दिल में, और दिल से कहाँ चला जाएगा, तुम्हारा फेफड़ा में, और फेफड़ा में मिलल रहेगा हियाँ बैठा होगा तुम्हारा कहते हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तुम्हारा दे देगा एल्वेली को CO2, एल्वेली इसको बाहर निकाल देगा, और फिर से जो सांस लेगा ऑक्सीजन फिर तुम्हारा हीमोग्लोबिन द्वारा पूरे शरीर में चला जाएगा, है ना। अब कल हम पढ़ाएंगे तुम्हारा श्वसन पढ़ाएंगे पौधा में और तुम्हारा जंतु में। जी हाँ, देखो हम लोग तो फेफड़ा से श्वसन ले लेते हैं, लेकिन बहुत सा जंतु जो होता है ना, फेफड़ा के अलावा कुछ और से भी लेता है। जैसे हम लोग नाक से लेते हैं, फेफड़ा में क्रिया होता है। बहुत जो होता है त्वचा से भी लेता है, गलफड़ा से भी लेता है ना। तो उसको हम कल पढ़ा देंगे जंतु में श्वसन, समय कि नहीं। धन्यवाद, बंद करो।